नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। ब्रेकिंग न्यूज में आज शुरुआत करेंगे बिहार से आई खबर को लेकर, जहां पर शराब से करीब 100 लोगों की मौत पर सियासी बवाल जारी है और आज बिहार विधानसभा में बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। लोगों के लिए मुआवजे की मांग की। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही मना कर चुके हैं। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने शराब से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने से इंकार किया था। नीतीश कुमार के इस बयान पर हमलावर विपक्ष है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि जो शराब पीकर मरा है उसको मुआवजा देने की बात ही नहीं हो सकती। हम तो सांत्वना देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि जो पिएगा वो मरेगा। ये बात नीतीश कुमार की तरफ से कही गई थी और अब बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। वहीं सरकार भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर रही है कि शराब पीने से हुई मौत पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एक बार आपको फिर दे दें। बिहार विधानसभा में हंगामा देखने को मिला है और यह हंगामा इसलिए क्योंकि पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग बीजेपी कर रही है। 100 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। इतने लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। पुलिस घर घर जाकर लोगों को धमकी दे रही है कि पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे। तो लोग डर के मारे दूसरे घाटों पर जाकर अपने शवों को जला रहे हैं। तो आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, आपके यहाँ शराबबंदी है, पीने का जुर्म है, सजा है, कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ दिन जेल जाएगा, लेकिन मरना ये उसका प्रावधान नहीं है। और बिहार के अंदर गोपालगंज में जब 2016 में घटना घटी थी तो इसी मुख्यमंत्री ने, इन्होंने ही 4-4 लाख रुपया पीड़ित परिवारों को दिया था। पूरी पारदर्शिता से काम करती है, खासकर ऐसे संवेदनशील मामलों में जहां जहरीली शराब से इनोसेंट जाने गई हैं। ऐसे में आंकड़े छुपाने का सवाल नहीं होता और सरकार के पास आंकड़े छुपाने के कारण भी नहीं है। जो भी जिन व्यक्तियों के साथ जो ऐसा हुआ, जो घायलों, जो उसमें बाकी पीड़ित व्यक्तियों का इलाज चल रहा है, ऐसे में आंकड़े छुपाने से उनके इलाज प्रभावित हो सकते हैं और आंकड़े छुपाने का सवाल नहीं। और इस मामले में ऐसे चीजें करके भाजपा नेता समाज में सनसनी फैलाना चाहते हैं, समाज के बीच में, और भ्रम की स्थिति कराना चाहते हैं। हम लोग भी दर्जनों विधायक के साथ छपरा के कई प्रखंड के कई गांवों में गया और वहां लोगों ने शिकायत किया कि प्रशासन दबाव में पोस्टमार्टम नहीं कराने का दबाव देकर जलाने के लिए विवश किया है। और ये घटना एक जगह नहीं, कई जगह बताया गया है। और ये सही है कि प्रशासन की भयभीत कर करके लोगों को सबको जला देना, पोस्टमार्टम बिना कराए कि तुम सब परिवार फंस जाओगे, ये कहीं न कहीं गैर मानवीय चेहरा इन लोगों का प्रदर्शित हुआ है। अमानवीय भाव इस तरह का प्रशासन का हो, ये पहली बार देखने को मिला है। तो ये पूरी खबर आपने सुनी, बीजेपी के आरोपों को आपने सुना। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़ रहे हैं। रोहित, बीजेपी की तरफ से 2 बड़े आरोप लगाए गए। एक ये कि परिवार को डराया समझाया गया कि देखिए फंस जाएगा परिवार, चुपचाप जला दो, यानी संख्या जो है उसे छिपाने की कोशिश की गई। और दूसरा आरोप कि जो सरकार पहले मुआवजा दे रही थी वो अब 100 मृत्यु के आसपास लोगों की होती है तो मुआवजा नहीं देती। कैसे देख रहे हैं सियासत को और कैसे काउंटर कर रही है आरजेडी और जेडीयू इसका? जी देखिए, आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी शराब से जो मौतें हुई हैं छपरा में, उसको लेकर जमकर बीजेपी ने बवाल मचाया है और सदन चलने नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि तकरीबन 100 के आसपास जो लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, उन सभी को मुआवजा दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया है कि मुआवजे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जबकि बीजेपी ने 2016 का एक घटना का जिक्र किया कि कैसे सरकार ने उस वक्त मुआवजा दिया था शराब से हुई मौतों को लेकर। तो उस वक्त अगर शराब से हुई मौतों को लेकर जब मुआवजा दिया जा सकता है, तो आज क्यों नहीं इन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है सरकार पर और मुआवजे की बात कर रही है। और दूसरी तरफ आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि कई परिवार ऐसे हैं जिनको डराया धमकाया गया है प्रशासन और पुलिस के द्वारा कि वो रिपोर्टिंग ना करें या फिर पोस्टमार्टम ना कराया जाए और शवों को अंतिम संस्कार कर दिया जाए,
ताकि जो संख्या है मरने वालों की संख्या वो छुपाई जा सके, उसको कम दिखाया जा सके। इस तरीके के भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को, जो शराब कांड है छपरा को लेकर, उसको लेकर सरकार के ऊपर जबरदस्त हमलावर दिख रही है। शुभंकर जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। छपरा में आज प्रशासन की तरफ से बड़ी छापेमारी हुई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लगातार नजर जो है वो बनाई गई है। लेकिन बड़ी बात यह कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो तत्परता दिखाई जा रही है ये 100 मौतों के बाद हुई है, और इसी बात को विपक्ष आधारी बना रहा है कि यही डर बताकर कि चुपचाप लाशों को जला दीजिए वरना परिवारों का खुलासा होगा, जांच पड़ताल होगी जहरीली शराब से पीने से। लेकिन सत्ता पक्ष कहता हुआ कि हम मुआवजा नहीं देंगे। बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में अगर कोई जहरीली शराब पी रहा है तो वो मरेगा ही, उसमें सरकार का दोष नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सांत्वना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि इसका प्रचार प्रसार करके और लोगों को कहा जाएगा कि देखिए आप मत पिएगा वरना आपका भी हाल हो जाएगा। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में बीजेपी ने हंगामा किया है और यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब जो बनाने के तरीके हैं, जहां जहां बन रही है पुलिस वहां छापेमारी कर रही है। बड़ी छापेमारी छपरा में देखने को मिली, बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन से नजर रखी गई और पुलिस प्रशासन आज मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन रोहित, जो मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की आज नजर आ रही है, जिस तरह से छापेमारी आज हो रही है, सवाल तो विपक्ष उठाएगा। अगर यह पहले कर लिया होता तो शायद वो 100 लोग जिंदा होते जो कच्ची शराब या जहरीली शराब पीने से मर गए। बिल्कुल, देखिए आज जो कार्रवाई जमीन पर दिख रही है, ये अगर पहले हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि वो जो अवैध ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अवैध शराब बनाया जाता था, दियर के इलाकों में, गंगा किनारे, तो उन सब पर अगर कार्रवाई की जाती, वहां पर पहले ही ऑपरेशन चलाया जाता तो उन सबको ये जहरीली शराब की फैक्ट्रियों को नष्ट किया जा सकता था। हालांकि सरकार उसकी दावा कर रही है पिछले 6 महीने से कि वो जल, थल, वायु हर तरीके से जो है वो कोशिश कर रही है कि जो शराब की अवैध फैक्ट्रियां उनको नष्ट किया जाए, लेकिन जमीन पर इसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है पिछले कुछ महीनों में। और आज जब तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन और सरकार सक्रिय नजर आ रहा है, इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये कार्रवाई पहले की गई होती, ठीक तरीके से की गई होती, पूरी संजीदगी के साथ, तो शायद इतने सारे लोगों की जान नहीं गई होती, उनकी जान बचाई जा सकती थी। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। छपरा में प्रशासन की बड़ी छापेमारी, उधर विधानसभा में जबरदस्त तरीके से सियासत, और सियासत के बीच में हंगामा जो है वो बरपा हुआ है। बिहार में पटना से लेकर दिल्ली तक गूंज दिखाई पड़ रही है, छपरा में छापेमारी चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में वो 100 लोग जिनकी मृत्यु हो गई, उनको मुआवजा देने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बनी हुई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ड्रोन से कैसे निगरानी रखी जा रही है, दूसरी तस्वीर की बात करेंगे शराब के अड्डों पर बड़ी छापेमारी हुई है, और तीसरी तस्वीर ठिकानों पर पुलिस की रेड जो है वो भी देखने को मिली है। तो तीनों तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती हैं, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ठिकानों पर रेड हुई है, छापेमारी, शराब के अड्डों पर यह छापेमारी, और अपने आप में महत्वपूर्ण खबर। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस तरफ आ गए। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार कह रही है कि इतनी मृत्यु नहीं हुई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि मुआवजा नहीं देंगे, विपक्ष कह रहा है कि पहले आपने मुआवजा दिया था तो फिर अब देने से इंकार क्यों है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने कहा था कि गलत तरीके से शराब पियोगे तो मृत्यु हो जाएगी, इसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए संवेदना या मुआवजा नहीं है, बल्कि एक संदेश है बाकी लोगों के लिए कि आप भी अगर ऐसे जहरीली शराब, कच्ची शराब या अवैध तरीके से बनी चीज पिएंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इन सब के बीच में विधानसभा में हंगामा, और एक बार फिर से ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज छापेमारी की जा रही है। अलग अलग शराब के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, शराब के अड्डों पर ये छापेमारियां हुई हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लेकिन फिर जो बड़ा सवाल है वो यही कि आखिर ये जो आज किया जा रहा है, ये अगर पहले किया गया होता, या जिस तरह से बीते कई सालों से शराबबंदी लागू है, अगर इतनी तत्परता होती, स्थानीय प्रशासन इतना सक्रिय होता, तो फिर ना ये शराब के लोकल अड्डे होते, ना इस तरह से शराब बिकती, और ना इस तरह से 100 मौतों को लेकर सियासत होता, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। हालांकि
सरकारी आंकड़े जो हैं वो 100 नहीं है, वो कम है और इसको लेकर भी सियासत है। विपक्ष कह रहा है कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है, छिपाए गए हैं, आंकड़े इतने ज्यादा नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये 3 तस्वीरें आज बड़ी खबर को लेकर विधानसभा में हंगामा बिहार में देखने को